जय श्री राम। तात बात फूरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने हुनाही। सकुचऊ तात कहते के बात आय रथ तजहि बुध सरबस जाता। वशिष्ठ जी बोलते हैं, हे तात भरत, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सक जाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व ज़्यादा देकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवनऊ दो भाई, फिर यही लखन सिय रघुराई। सुनि सुबचन हर से दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई अर्थात भरत और शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु विराजा, जनुजिय राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोघन लघुहानी, सम दुख सुख सब रो वही रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख और सुख समान ही थे। अर्थात राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगी। कहाँ भरत मुनि कहा सुन कीन्हे, फलु जग जीवन अभिमत दीन्हे। कानन करऊँ जन्म भरि बासु, यहीं ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतरजामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जौ फुर कहाऊँ तरनाथ निज, कीजिए बचनु प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, अर्थात उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। ऐसा भरत जी ने वशिष्ठ जी से कहा। भरत बचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अबलासी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सभी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुध ही ना रही। विदेह मतलब बिना देह का, देह की सुध बुद्धि ना रहना, खो देना। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाचह पार जतनु ही हेरा, पावती नाव न बोहितु बेरा। और करही को भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, उसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं मिल पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है? नहीं, कभी नहीं समा सकता, असंभव है। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम कर देनु सुआसन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि बरु बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। वशिष्ठ जी बोले, श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोलते हैं। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। सबके उरे अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव। उर जन जननी भरत हित, होय सुख ही उपाय। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे भगवान, आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके बुरे भले भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बताइए। वशिष्ठ जी रामचंद्र जी से पूछते हैं। आरत कहाँ विचार न काऊ, सूझ जुआरी आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊ। दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप जैसा कहें, आप गुरु हैं, आप ही उपाय बताइए। सब कर हित रुख राउरी राखे, आयसु किए मुदित फुर भावे भाखे। प्रथम जो आयसु मोकहु होई, माथे मानि करो सिख सोई।
हे भगवान, आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूँगा। पुनि जेहि कहा जैसे कहा गोसाई, सो सब भांति घटी सेवकाई। कहा मुनि राम सत्य तुम भाखा, भरत स्नेह विचारु न राखा। फिर हे गोसाई, रामचंद्र जी आगे कहते हैं, फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भयमति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजी सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत के भक्त के वश हो गई है, ऐसा वशिष्ठ जी कह रहे हैं। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाए, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचारु बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नृपनय निगम निचोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुनिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत, लोकमत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकालकर वैसा ही उसी के अर्थ अनुसार कीजिए। जय श्री राम।